इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो यार जब दो पॉइंट चार्जेस, छोटे छोटे से चार्जेस को अगर हम अपोजिट नेचर का चार्ज होना चाहिए और स्मॉल डिस्टेंस d से 2a से सेपरेट कर दे, और अगर हम पूरे को एक सिस्टम मान लें तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये बात अभी उतना आपको नहीं समझ आया होगा। इसी चीज को पहले इसका जो स्टेटमेंट है हम ये आपको समझाते हैं कि स्टेटमेंट क्या बोलना चाहता है। तो यार स्टेटमेंट इसका ये है कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय a small distance d, then the system of charges is defined as electric dipole। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में जो स्मॉल डिस्टेंस d है उसको 2a लिखा हुआ है, मींस की डिस्टेंस के टर्म में लिखा है, डेरिवेशन करने में आसान होता बस इसलिए। ठीक है, अब ना इस चीज को यार हम फिगर से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि a जगह पे प्लस क्यू चार्ज को रखा गया है, b जगह पे माइनस क्यू चार्ज को रखा गया, इनके बीच का दूरी है d। बस हम एक बात यहां ऐड किए थे कि एनसीईआरटी में इस d को 2a माना गया है, जो दो चार्जेस हैं उस चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को 2a माना गया है। ठीक है, तो इस बात से बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अच्छा, और अगर हम इस पूरे को एक सिस्टम मान ले तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। यही बात हम आपको बताएं कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है, को सेपरेट किया गया है और सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस d। क्या है d, और हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी में इस d को 2a लिखा गया है क्योंकि डेरिवेशन करना आसान होता है। ठीक है, देन द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ आ गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो बेसिकली डायरेक्शन बोला जाता है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। ये जब डाइपोल मोमेंट अभी हम आपको समझाएंगे तो इसमें पता चलेगा आपको। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। ठीक है, तीसरा बात कि ये जो डिस्टेंस है इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा। क्या होगा, कुछ ना कुछ इसका सेंटर होगा। जैसे मान लो कि ये वाला जो डिस्टेंस है ए से बी तक d या 2a, ठीक है, तो उसका सेंटर है 5 सेंटीमीटर अगर लेंथ है तो 2.5 सेंटीमीटर 2.5 पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ डाइपोल बोलेंगे। मींस जो चार्जेज को लाइन ज्वाइन कर रहा है उस लाइन का जो सेंटर होगा दैट इज सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, अब आइए हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो यार जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इसको हम लोग p वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज से, p वेक्टर। ठीक है, ये p वेक्टर, ठीक, माइनस क्यू प्लस क्यू, इनके बीच का दूरी क्या है, तो d। बस एनसीईआरटी में इस d को क्या बोला है, 2a बोला है। d आसान लगता है, 2a हमको ध्यान में नहीं रहेगा, क्वेश्चन में जो भी डिस्टेंस दिया रहता है उस हिसाब से सोल्व करना होता है, इसीलिए हम यहाँ पे d ले लिए। ठीक है, अच्छा, इसका जो फॉर्मूला होता है चार्ज q विदाउट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड नहीं लेना है, चार्ज q इंटू डी, जो भी डिस्टेंस है। अगर 2a डिस्टेंस है तो q इंटू 2a, यहां हम d लिए तो q इंटू डी, और इसके साथ में वेक्टर ऐड होता, और ये वेक्टर कौन सा, तो ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्योंकि इसका डायरेक्शन होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो हम इसी चीज को अगर डिफाइन करना है तो जो वेक्टर p है मेरा यार, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और जो हमारा फॉर्मूला है इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज एंड देयर सेपरेशन। तो हम यहाँ पे लिख दिए प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज एंड देयर सेपरेशन या चार्ज सेपरेशन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो डायरेक्शन है मींस p वेक्टर का जो डायरेक्शन है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। अब ना यार जब हम फिजिक्स पढ़ते तो हर चीजों की कुछ ना कुछ यूनिट होती है, तो यूनिट देख लेते। मेरे पास जो फॉर्मूला है Q इंटू डी है, तो हम P वेक्टर नहीं P का यूनिट देख रहे हैं, तो Q का यूनिट कूलम, D मतलब डिस्टेंस मीटर, तो कूलम मीटर शॉर्ट फॉर्म में CM, CGS यूनिट में
कूलम्ब का होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, और मीटर का सेंटीमीटर, तो ये लिख सकते हैं। अगर हम डायमेंशन की बात करते तो डायमेंशन हमको क्या लिखना है, कूलम्ब मीटर के टर्म में, तो Q इक्वल टू होता है IT, क्योंकि करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो IT को हम क्या लिखते हैं AT, और मीटर मतलब एक टाइप का लेंथ, तो ATL। यही है डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन ATL। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।